हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिवोशनल, रिलीजियस। जी, हम आज बात करेंगे जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी। इन 3 वर्ड से समझ गए होंगे कि मैं माँ वैष्णो देवी की बात कर रहा हूँ। यस। तो दोस्तों, मैंने प्लान किया है कि मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाऊँ और आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो में रहेगा कि हम कैसे जा सकते हैं, हमें क्या डूज एंड डोंट्स करने हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नोमैड प्रवीण। तो हम माता वैष्णो देवी, मैं जैसे आपको पता है कि मैं दिल्ली गुड़गांव में रहता हूं। तो जो इसका दिल्ली से सबसे ज़्यादा इजी है वो है आपका बाई ट्रेन, जो सीधा हमारे दिल्ली से चल के कटरा जाती है, वंदे भारत। और ये रिसेंटली स्टार्ट हुई है। बहुत अच्छी ट्रेन है और बहुत फास्ट है। 7 to 8 आवर्स में ये हमें कटरा पहुंचा देती है। सुपर फास्ट ट्रेन है। और एक यही ट्रेन नहीं, काफ़ी सारी ट्रेन है। एक शिव शक्ति, श्री शक्ति है, और जम्मू मेल है, जो जम्मू राजधानी है। तो बहुत सारी ट्रेन हैं। तो जाने के लिए आप अपनी एडवांस बुकिंग कराएं और सीट कंफर्म होने के लिए के बाद ही जाएं। नंबर 2, आप कटरा तक बाय बस भी जा सकते हैं। बस आपको मिलती है आईएसबीटी से। तो आईएसबीटी से आप जाएं और उसमें पंजाब रोडवेज की, दिल्ली रोडवेज की, हरियाणा रोडवेज की और जम्मू रोडवेज की बस भी चलती हैं। साथ में प्राइवेट ऑपरेटर भी चलाते हैं। जो वॉल्वो वगैरह होती हैं, जो अच्छी क्लास की बस होती हैं, वो प्राइवेट ऑपरेटर चलाते हैं। तो वो भी आपको आईएसबीटी में मिल जाएगी या आपको मिलेगी करनाल बाईपास से। और जो दोस्त, जो सब्सक्राइबर्स मेरे दिल्ली के आसपास रहते हैं, या तो वो दिल्ली से आके ले लें। अदरवाइज़ ज़्यादातर हर जगह से सही कम्यूट हो रखा है। मेरठ वाले हैं, मेरठ से पहले, मेरठ से डायरेक्ट कटरा के लिए भी जाती है, जम्मू के लिए भी जाती है। बट आप अगर आईएसबीटी आ जाते हैं तो आपको वहाँ से बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। सेम फरीदाबाद से अगर हम बात करेंगे, अगर वो दिल्ली आईएसबीटी आ जाते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाएगी। तीसरा मोड है आपका अपना कन्वेंस है। मैं अपनी गाड़ी से ही जा रहा हूँ। मेरे पे जैसे आपको आइडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और मुझे उसको टेस्ट करना था। और ये भी था कि मैं चलो क्या चैलेंजेस आएंगे, मैं जाके वहाँ पे सारा आपको दिखाऊं। तो ये मैंने यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया है। ये जो स्टार्ट है, ये अपना बेस कैंप यहाँ कटरा से है। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक नया रूट बनाया है गवर्नमेंट ने। या तो इस वाले रूट पर, ये थोड़ा रूट लंबा तो ज़रूर है, आपका 1 किलोमीटर लंबा पड़ जाता है। बट इसकी खासियत ये है कि बहुत स्टीप चढ़ाई इसमें नहीं मिलती है आपको। और सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे आपके घोड़े भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से गंदगी नहीं होती है। आपको पूरा रास्ता बहुत साफ़ मिलेगा। वैसे तो उस रास्ता भी साफ़ ही रहता है, क्योंकि इतनी सारी मैन पावर लगी है कि वो साफ़ सफाई करते रहते हैं। सो अब हम आपको बताएंगे इसमें कि इसमें आपको हमें क्या करना चाहिए। आपको अपना ऑनलाइन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी यात्रा पर्ची निकाल लें, और ऑनलाइन ही यात्रा पर्ची निकाल लें। साथ में आपको अब इन्होंने एक सिस्टम कर दिया है कि आप यात्रा पर्ची दिखा के और अपना आधार कार्ड दिखा के जब आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ से रैकअप आईडी ले लीजिएगा। आप देखिएगा मेरे गले में एक ऑरेंज कलर का एक पट्टा, साथ में एक आईडी बैज लटका हुआ है। आईडी बैज वी कॉल्ड इज रैकअप आईडी। इस रैकअप आईडी से फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट हमें ट्रैक कर सकती है। दूसरा, उनके पास एक सही काउंट होता है कि किस जगह कितने बंदे मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है कि भवन पे ज़्यादा लोगों का प्रेशर बढ़ गया है, या सांझी छत पे ज़्यादा प्रेशर हो गया है, या भैरव मंदिर पे हो गया है। इसी से ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने आदमी कहाँ पे मौजूद हैं। बहुत फ़ायदा है। दूसरा, वो ग्रुपिज़म ख़त्म हो गया कि जब पहले हम वहाँ पे यात्रा करते थे, जब भवन पे पहुँचते थे, तो हमें ये होता था कि 16 नंबर वाला ग्रुप आ जाए, 14 नंबर वाला ग्रुप आ जाए, क्योंकि नीचे से जब पर्चियाँ होती थी तो वो ग्रुप में जाता था। अब वो सिस्टम नहीं है। आप देख रहे हैं। तो अब आप रैकअप आईडी लीजिएगा और आप कभी भी दर्शन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे मतलब वो देखने की चीज़ें तो है ही हैं। आपको इतना सुंदर नेचर और पहाड़ों का जो आपको व्यू मिलता है वो तो लाजवाब है। और
ये रास्ता ज़्यादातर कवर किया हुआ है और ये कुछ लोग अपनी मस्ती में भी रहते हैं। ढोल वाले आपको जगह जगह मिल जाएंगे जिसमें जो हमारे भक्तजन होते हैं वो डांस भी कर लेते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं। जय माता दी। तो कई जगह मुझे ढोल वाले मिले, बड़ा अच्छा लगता है। एक अलग से कहते नहीं, पैर उठने लग जाता है ढोल की उस पे धमक पे। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप रास्ता तो देख ही रहे हैं कितना साफ है और बहुत स्ट्रीप चढ़ाई तो नहीं है। और आने वाला जब आगे, बस पॉइंट यही है कि ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, 1-1.5 किलोमीटर का। और सबसे जो मुझे थोड़ा सा निगेटिव भी इसमें लगा, निगेटिव क्या है, निगेटिव इसमें ये लगा कि अगर आपको बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाए, आई मीन आप बहुत ज़्यादा थक जाएं और आपसे नहीं चला जाए, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप घोड़े को बीच में से कहीं से अरेंज कर लें। आपको लगता है ना कि भाई मैं इतना थक गया हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ और मैं घोड़ा ले लूँ या मैं कोई और ऑप्शन कुछ यूज़ करूँ, तो वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे है कि अगर इफ़ यू स्टार्टेड तो आपको पैदल ही जाना है ये 7-7.5-8 किलोमीटर का रास्ता। अदरवाइज़ आप अगर इतनी प्रॉब्लम में हैं तो आपको फ़ोन करना पड़ेगा और एमरजेंसी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़राब यहाँ पे लगा कि कुछ लोग जो यहाँ पे लोग काम करते हैं वो अपने ओहदे का गलत उपयोग कर रहे हैं। मैं एग्ज़ाम्पल बोलूँगा, अगर यहाँ पे CRPF लगी हुई है तो वो अपने रिलेटिव या अपने दूर के फैमिली एंड फ्रेंड्स को अपनी गाड़ियों से ऊपर लेके जा रहे हैं। जो बंदे यहाँ पे ट्रैक्टर पे काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में वो मलबा ले जाते हैं, साथ में वो अपने रिलेटिव एंड फैमिली मेम्बर्स भी ले जाते हैं। रिलेटिव एंड फैमिली मेम्बर के साथ में मैं समझ सकता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कमाई का भी जरिया कर रहे हैं क्योंकि उसमें लोग जा रहे हैं। तीसरा, जो यहाँ पे और भी कन्वेंस है, अगर आप एमरजेंसी वैन भी देखो तो एक एमरजेंसी वैन में मैंने 5-5, 6-6 बंदे बैठे हुए देखे हैं। अब मैं ये तो नहीं मान सकता कि 6 बंदों को एकदम एमरजेंसी आ गई होगी। तो मैंने यही देखा इसमें कि यहाँ पे लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, आप अब ये यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू भी कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर नीचे कटरा से लेके सांजी छत जाता है, लेकिन इसकी बुकिंग थोड़ी मुश्किल से मिलती है। तो अगर आपको ये यूज़ करना है, आपको ये ऑप्ट करना है, तो मैं आपको इसमें ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और आप वहाँ से बुकिंग कर लीजिएगा 2 महीने एडवांस। अब हम पहुँच गए हैं लंगर पे। इस रूट पे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लंगर चलाता है और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जनरली लोग नहीं यूज़ करते हैं, लोग खाते ज़रूर हैं लेकिन दान पेटी में भी दान डालते हैं और ये करना भी चाहिए। मैंने यहाँ खाया था और मैंने यहाँ देखा कि लोग डाल रहे हैं और मैंने भी डाला क्योंकि वो वर्थ इट है। ये उन लोगों के लिए है कि जो मजबूर हैं, जो नहीं पे कर सकते हैं, तो उनको कम से कम खाना तो मिल जाए। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान था यहाँ पे। आप अपने खाए हुए बर्तन खुद ही साफ़ करने पड़ते हैं और इसका भी एक मेथड है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, वो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है और एक बंदा इसी जांच के लिए बैठाया हुआ है जिससे आप अपने बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ करें और जब दूसरा भक्तजन उन बर्तनों को ले तो उसमें दिक्कत ना हो। तो मुझे ये पूरा ओवरऑल सिस्टम बहुत अच्छा लगा। आप अगर आएँ तो ज़रूर यहाँ पे प्रसाद, एक तरीके से प्रसादी है, प्रसाद का सेवन ज़रूर करें। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ चढ़ाई के लिए, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत सारी चढ़ाई करनी बाकी है। अब मैं ये आपका अर्धकुंवारी पे पहुँच गया हूँ। अर्धकुंवारी पे से लेके भवन के लिए बैटरी कार चलती है। तो इसका जाने का टिकट है 354 रुपये का और आने का है 223 रुपये के आसपास का। आने का कम है क्योंकि ढलान है तो गाड़ी बिना बैटरी यूज़ करे हुए, मतलब बहुत कम बैटरी यूज़ करे हुए आ जाती है। लेकिन इसको टिकट लेना थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करा रखी है तो ठीक है। अगर आप यहाँ पे सोचते हैं कि हमें हाथों हाथ टिकट मिल जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो ये स्लॉट में देते हैं, इनके 7 स्लॉट बने हुए हैं जो सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। अब पहली प्रायोरिटी ये देते हैं ऑनलाइन वालों को।
जब ऑनलाइन वालों से बच जाती हैं तब ये ऑफलाइन वालों को देते हैं। तो मैंने तो ऑनलाइन बुक करवा रखी थी, तो मैंने अपने टाइम का वेट किया। मुझे ये इसलिए करवा के रखी हुई थी क्योंकि ये वाला पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बाकायदा मैंने ये अवेल करी है, और यहाँ पे पर वेटिंग थोड़ा हो गया, मुझे 1 से 1.5 घंटे बैठना पड़ा, बट ठीक है, आपको एक्सपीरियंस दिखाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। ये खड़ी यहाँ पे बहुत सारी वैन्स हैं जो ऊपर जाती हैं, ऊपर से नीचे आती हैं, और इनका एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट बना हुआ है। एक काउंटर से स्लिप मिलती है, उस स्लिप में आपको वैन नंबर डाल देते हैं। 1 से लेकर 17-18 तक वैन होती हैं। आपका स्लिप पे जितनी है, क्योंकि ये 6 से 7 बंदों का नंबर ही एक वैन पर डालेंगे, और जैसे ही वो 7 बंदे पूरे हो जाएंगे 8वें से दूसरी वैन का नंबर डाल देते हैं। आप अपनी स्लिप लीजिएगा और उस वैन नंबर जो कि खड़ी हुई है, अगर खड़ी नहीं है तो वो थोड़ी देर में ऊपर से आ जाएगी। तो आप अपनी वाली वैन में जाके बैठ जाइए, 5-10 मिनट में वो वैन स्टार्ट हो ही जाती है। देखिए जैसे मैं बैठ गया और वैन चल पड़ी है। यह वैन भवन तक जाने के लिए 15 से 20 मिनट की दूरी लेती है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ठीक है जो लोग अगर मैं बात करूँ हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और बच्चे, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी इन द सेंस कि अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो वो इस वैन को यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग घोड़े पे नहीं बैठ पाते हैं, या जिनको आदत नहीं है, या जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनके लिए भी ये वैन बहुत ज़रूरी है, या बहुत हेल्प करती है। साथ में अगर आप बात करेंगे कि कुछ बहुत बुजुर्ग लोग जो पालकी पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पालकी यहाँ पे सबसे महंगा साधन है ऊपर जाने का, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जो नहीं चाहते कि मैं किसी 4 बंदों के ऊपर वज़न डालूं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, तो वो भी ये फैन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब थोड़ी देर में भवन पहुंचने वाला हूं। भवन पहुंच के वहाँ पे भी अपना एक प्रोसेस है। आप वहाँ पे लॉकर वगैरह लेके आप अपना जो भी सामान है आप वहाँ पे रख दें, और स्नान करने के बाद में आप दर्शन की लाइन में लग जाएं। मैं आपको इसमें जो बताना चाहता हूँ, आप क्योंकि यहाँ पे हमें लॉकर की में लाइन में लगना पड़ता है। अगर आप अपने घर से ही एक छोटा सा ताला लेके चलें तो आप एक लाइन से बच सकते हैं। तो कुछ इसमें मैं प्लस पॉइंट आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने ताले वाला बताया, लॉक वाला बताया, अगर आप लॉक घर से ले आते हैं, एक लॉक लाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको किसी भी लाइन में लगना नहीं है। आप अपना सामान, लॉकर वहाँ खुले हुए रहते हैं, फ्री लॉकर हैं, आप वहाँ पे रखें, अपना लॉक लगाएं और अपनी चाबी को अपने पास ही रखें, फिर आप दर्शनों के लिए निकल सकते हैं। इस वैन से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, आप देख ही रहे हैं, और ये रास्ता इस वैन के हिसाब से भी बनाया गया था जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। आप देख रहे हैं, बिल्कुल जल्दी से जल्दी ये वैन वहाँ पे पहुँच जाती है। अब हम भवन पे ये पहुँच चुके हैं। अब भवन का आप नज़ारा देखिएगा। एक चीज़ मैंने और नोट करी, भवन पे मैं जब भी जाता हूँ काम चलता ही रहता है। या तो आप ये मान के चलिए, इतने लोग आने लगे हैं पूरे भारत से, क्या विदेशों से भी लोग आते हैं, तो ये जगह उनके लिए कम पड़ती जाती है, तो ये टाइम टू टाइम उसको एक्सपेंड करते रहते हैं। ये वो वाला स्थायी द्वार है जिससे माता के दर्शन होते हैं। ये अभी लास्ट ईयर ही इन्होंने खोला है, और इसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो इसमें इन्होंने क्या पर्पस किया हुआ है, यहाँ से निकल के और ये ऊपर की तरफ लोहे के एंगल पे पूरा एक रास्ता बना दिया है जो नीचे का पूरा रास्ता नहीं रोकता है, और ऊपर ऊपर पहाड़ पे इस तरह से ले जाते हैं कि विदाउट डिस्टर्ब करे हुए यहाँ के नीचे वाले लोगों को, और ये पूरी लाइन माता के दर्शनों में चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पे भैरव मंदिर जाने के लिए रोपवे स्टार्ट हो गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये। और क्योंकि अगर आप देखेंगे भवन से भैरव मंदिर जाने की चढ़ाई बहुत खड़ी चढ़ाई है। आप पहले से इतने थके हुए होते हैं, बट हिम्मत मार जाते हैं, और या फिर आप पिट्ठू या आप घोड़े यूज़ करते हैं।
लेकिन सरकार ने ये रोपवे बना दी है, केबल कार बना दी है, और इसके आने जाने का दोनों तरफ का जो किराया है वो 200 रुपये है। अगर आप एक तरफ यूज़ करते हैं तो 100 रुपीज़ हैं। बट इस पे भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पहले से बुकिंग करा लेते हैं तो ईज़ी होता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी बड़ी लाइन हो जाती है। हर चीज़ में लाइन आपको मिलेगी। जहाँ पे इतनी क्वांटिटी में लोग आएंगे तो संभव है कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप अपने ऑनलाइन बुकिंग कर लें। ऑनलाइन का सारा लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको किसी भी लिंक से कोई दिक्कत होगी नहीं, आप इजीली बुक कर पाएंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो भैरव मंदिर का तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि अगर आप माता वैष्णो देवी पे आए हुए हो तो भैरव मंदिर का दर्शन करने ज़रूरी हैं, अगर आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो अब मैं यहाँ पे लोग के लिए जा रहा हूँ, मैं अपना सामान रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे वैष्णो देवी का मैं आपको वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सामान आप लेके नहीं जा सकते हो। तो ये सारा फ़ोन वगैरह मैं लोकर पे ही रख दूँगा। तो उसके बाद मैं आपको वीडियो बनाऊँगा जब मैं वापस जाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप, अगर आपको आने का प्लान है तो आप माता वैष्णो देवी का ये टाइम सबसे उपयुक्त है। हल्की सी ठंड है दिन के टाइम में, रात को ठंड काफ़ी हो जाती है। अगर आप सही से अपनी जैकेट वगैरह लेके आएँ तो आप इस टाइम पे, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं है, इतनी भीड़ यहाँ पे भी इस टाइम नहीं है। अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि गर्मियों के टाइम पे थोड़ी सी गर्मी तो दिन के टाइम पे होती ही है। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में क्योंकि आप भूल जाएंगे। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, उसको नहीं भूलना है। उससे फ़ायदा होता है कि अगर जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नोमैड प्रवीण आपको इजीली सर्च करके मिल जाएगा। और मेरा दूसरा चैनल, जैसे आपको पता है, बोनट टू बम्पर, उस पर भी मैंने ये कटरा वाला वीडियो डाला है, बट उसमें मैंने ईवी को ज़्यादा फोकस करा है। तो चलिए दोस्तों, अब मेरे दर्शन यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। अब मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और मिलते हैं कल सुबह। ये अब मैं सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गया हूँ। आप ये देखिएगा, 3-4 टनल इन्होंने बनाया है, और बड़ी खूबसूरती से बड़ी बड़ी टनल इसमें बनाया हुआ है। और मैं दिल से अपनी मिनिस्टर्स को, अपनी गवर्नमेंट को थैंक यू बोलता हूँ। पूरे जम्मू के हाईवे पे इन्होंने काम फैला रखा है। अभी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने में, बाई कार में आया हूँ, लेकिन मुझे पता है 1-2 साल में वो इतना अच्छा हाईवे बनने वाला है कि कम से कम 1 से 2 घंटा हमारा जर्नी ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। ये कटरा से जम्मू का रास्ता तो बहुत सुपर है, लेकिन पूरा जम्मू उन्होंने उखाड़ के फेंका हुआ है साइडों में, क्योंकि साइडों में छोटी सी सड़क दे रखी है और ट्रैफिक बहुत होता है। लेकिन अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसमें थोड़ा बहुत तो परेशानी होती है, और वो हमें झेलनी चाहिए। लेकिन थैंक्स टू मिस्टर नितिन गडकरी साहब, इतने बढ़िया तरीके से ये काम कर रहे हैं। इतने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने अच्छा कर दिया है। अब कहीं भी आने जाने में टाइम नहीं लगता है। पहले हमें दिल्ली से कटरा आने तक 12-12 घंटे लग जाते थे, और 15 घंटे भी लगते थे, और आप 8 घंटे में, 9 घंटे में कटरा पहुंच सकते हैं। चलिए अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।